नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी में महापौर सीट के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश भर में आरक्षण प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्रदेश के नगर निगमों में महापौर पदों के लिए आरक्षण की स्थिति सामने भी आ चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश के नगर निगमों में महापौर पद के लिए आरक्षण में रीवा, जबलपुर, इंदौर और सिंगरौली में सामान्य वर्ग पुरुष के लिए ये पद आरक्षित किए गए हैं। सागर, कटनी, देवास, ग्वालियर नगर निगमों में महापौर का पद सामान्य के लिए आरक्षित है। इधर भोपाल, सतना, खंडवा और रतलाम नगर निगम के लिए तथा उज्जैन, छिंदवाड़ा और मुरैना नगर निगम में महापौर का पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किए हैं। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 609 करोड़ की योजना स्वीकृत, सभी जिलों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव 2022 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 608 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपए लागत के जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है, जिसमें नवीन और रेट्रोफिटिंग योजनाएं शामिल हैं। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 49,80,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया करवाया जा चुका है। किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, इस योजना के तहत घटाई गई परफॉर्मेंस गारंटी मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल कुसुम ए योजना के तहत परफॉर्मेंस गारंटी को 5 लाख से घटाकर 1 लाख किया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी को घटाया गया। दरअसल परफॉर्मेंस ग्रेविटी 5 लाख प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख प्रति मेगावाट किया गया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। एमपी में 6 दिन रहेगी भारी गहमा गहमी, राष्ट्रपति नड्डा आएंगे, पीएम का वर्चुअल प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है। ये मूवमेंट 6 दिन के भीतर 3 बार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के दौरे पर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे। इन 3 कार्यक्रम के लिए सरकार से लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 27 मई को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। इसके अगले दिन यानी 28 मई को स्वास्थ्य संस्थानों की आधारशिला रखेंगे और एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 3 जुलाई को होगी डेंटल सर्जन और स्टेट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित हुई डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा और स्टेट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 3 जुलाई को होंगी। पीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग के लिए रोजगार पंजीयन की छूट की घोषणा की है। इसके लिए 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग 2021 और डेंटल सर्जन भर्ती 2022 की परीक्षा 22 मई को रखी थी। इन परीक्षाओं की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही उन आवेदकों के पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया जो कि रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर सके थे। पुलिस आईटीआई में एडमिशन शुरू, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 जून। पुलिस आईटीआई भोपाल और इंदौर में सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश शुरू हो गया है। उम्मीदवार iti.mponline.gov.in के जरिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 जून 2022 है। इंदौर में आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक डीजल मैकेनिक, साथ ही 1 वर्षीय पाठ्यक्रम स्टोन हिंदी के लिए नामांकित किया जा सकता है। इसी तरह भोपाल पुलिस के आईटीआई में 1 वर्षीय डीजल मैकेनिक, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, वेल्डर, स्विंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक की औपचारिक डीपीसी 30 मई को होगी दिल्ली में।
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद के लिए पैनल तैयार करने 30 मई को दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठता और सेवा अभिलेख के आधार पर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें से एक नाम का चयन पुलिस महानिदेशक के लिए करेंगे। वरिष्ठता और अनुभव के हिसाब से पैनल में सुधीर सक्सेना का नाम सबसे ऊपर है। बैठक संघ लोक सेवा आयोग में होगी और प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस करेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पैनल तैयार की जाती है। इनमें से नाम चयन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को रहता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के कोर एरिया विस्तार के लिए 21 गांव होंगे विस्थापित। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा क्षेत्र डूब जाएगा। ऐसे में पार्क के वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इनमें पन्ना जिले के 7 और छतरपुर के 14 गांव हैं। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ छतरपुर एवं पन्ना कलेक्टर ने संबंधित गांव में संपत्ति का सर्वे शुरू करा दिया है। अगले 6 से 8 महीने में सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है। उधर दोनों नदियों पर बनने वाले ढोड़न बांध को लेकर तमाम तरह के निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी का कार्यालय इसी हफ्ते भोपाल में खुल जाएगा। जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा, मस्जिद का होगा सर्वे, संस्कृति मंत्री का बड़ा बयान। देश भर में कई मस्जिद में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बीच ताज़ा मामला राजधानी भोपाल से देखने को सामने आया है। राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था, जिस पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भोपाल में जामा मस्जिद का भी सर्वे किया जाएगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए शासन तैयार, मिनिस्टर इन वेटिंग की लिस्ट जाने यहाँ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने में अधिक समय बाकी नहीं है, जिसके लिए शासन भी तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। प्रदेश सरकार राष्ट्रपति की सुरक्षा, स्वागत और विदाई की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बता दें कि 27 मई से 29 मई तक राष्ट्रपति प्रदेश में ही रहेंगे और इन 2 दिनों में भोपाल, उज्जैन और इंदौर का दौरा भी करेंगे, जिसके लिए मिनिस्ट्री इन वेटिंग की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। 27 मई को एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह रहेंगे और चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग रहेंगे। इतिहास में पहली बार क्या थम जाएंगे 31 मई को सभी ट्रेनों के पहिए। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली है। साथ ही यह पॉकेट फ्रेंडली भी है। ऐसे में यदि एक दिन के लिए भी ट्रेनों का आवागमन ठप पड़ जाए तो हड़कंप मच जाए, किंतु यह आशंका 31 मई को सच हो सकती है। दरअसल स्टेशन मास्टरों ने यह चेतावनी दी है कि वह 31 मई को हड़ताल पर जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर रेलवे मंत्रालय से स्टेशन मास्टरों के खाली पदों की भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है। उनका कहना है कि स्टेशन मास्टरों की कमी की वजह से 8 घंटे के शिफ्ट में भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता है और ऐसे में यदि कोई स्टेशन मास्टर अवकाश पर चला जाए तो उसके बदले किसी और स्टेशन मास्टर को अपनी ड्यूटी के बाद उसकी ड्यूटी करनी पड़ती है। सीए और एलएलएम की परीक्षा साथ-साथ प्रश्न पत्र आगे बढ़ाने की मांग। एलएलएम करने वाले विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज के विद्यार्थियों के इन दिनों एलएलएम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस बीच सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर दिया है। अब 30 मई को एलएलएम और सीए फाउंडेशन ग्रुप 1 का पेपर एक ही दिन रखें। यहाँ तक कि परीक्षा का समय भी लगभग समान है। इसके चलते विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ की परीक्षा दें या फिर सीए की परीक्षा में बैठें। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 12 दिन तक रद्द, 4 के मार्ग बदले 8 आगे भी निरस्त रहेंगी। भोपाल से जोधपुर के बीच चलने वाली भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जून माह में 12 दिन तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 11 से 22 जून तक व ट्रेन 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 12 से 23 जून तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा जून माह में 4 ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। पटरी जोड़ने व ट्रैक से जुड़े अन्य सुधार कार्यों के चलते यह निर्णय लिया है। ये काम
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड जोधपुर जंक्शन रेलखंड पर खरिया खान गढ़पीपर रोड स्टेशनों के बीच होगा। वहीं रेल ने भोपाल बिलासपुर रानी कमलापति संतरागाछी एक्सप्रेस व बिलासपुर भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस समेत अप डाउन की 8 ट्रेनों को निरस्त रखने की अवधि और बढ़ा दी है। 6 महीने की आरडी पर 30.50% ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से किया गया यह बदलाव 27 महीने से लेकर 120 महीने की आरडी पर लागू किया गया है। बैंक 6 महीने की आरडी पर 3.50% के हिसाब से ब्याज देना जारी रखेगा। बैंक की तरफ से 27 महीने से 36 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.20% से बढ़ाकर 5.40% कर दी गई है। वहीं 39 से 60 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.45% से बढ़ाकर 5.60% कर दी गई है। 90 से 120 महीने की आरडी पर इंटरेस्ट रेट पहले 5.60% था, लेकिन अब इसमें 15 आधार अंक का इजाफा कर 5.75% कर दिया गया है। 3 वेदर सिस्टम एक्टिव, 30 जिलों में बारिश के आसार, बिजली गिरने का भी अलर्ट। वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और आज से नौतपे की शुरुआत भी हो चुकी है। इस बीच एमपी मौसम विभाग ने 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और हल्की बौछार की संभावना जताई है। वहीं 30 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बिजली गिरने और चमकने के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। इधर 27 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं।